मैं हूं अब्बास खान गाइडेंस टिप्स यूट्यूब चैनल से। अच्छा गाइस, कुछ जो मिसकंसेप्शन है और वो ये है कि अगर आपने पाकिस्तान में, इंडिया से या बांग्लादेश में बैठ के आपने यूएसए में सिंगल मेंबर जो है आपने एलएलसी बनाई हुई है, ठीक है? तो फिर सवाल ठीक है, और आपने उस एलएलसी को यूज़ करते हुए अभी तक आपने कोई बिज़नेस नहीं किया है, ठीक है? यानी आपकी ज़ीरो इनकम है। तो अब मिसकंसेप्शन ये है, लोग समझते हैं कि हमने इस केस में क्योंकि हमारी इनकम ज़ीरो है, तो हमने कोई जो है ना वो क्या करना है, कोई हमने टैक्स रिटर्न हमने कोई फाइल करना है या नहीं करना। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी है और मिसकंसेप्शन भी है, ठीक है? तो इस वीडियो का जवाब जो है मैं इसमें वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? अच्छा गाइस, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब अगर आप सिंगल मेंबर एलएलसी आपकी बनी हुई है, आप नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है? तो फिर आपको कौन-कौन से फॉर्म जो है ना वो टैक्स रिटर्न के जो फॉर्म्स होते हैं वो आपने सबमिट कराने होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़े डिटेल से बताया था कि आपने फॉर्म जो है ना 1120 आपने सबमिट कराना होगा, ठीक है ना? 5472 ये क्या रिटर्न जो है ना वो सबमिट कराना होगा। और तीसरा क्या होगा, आपने फेडरल क्या हो जाता है, उनको फेडरल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है? ये तो ये 3 2 रिटर्न्स हो गए और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। ये क्या करना होता है, आपने आईआरएस को क्या करना होता है, सेंड करना होता है, ठीक है? तो गाइस, अगर आपकी क्या होगी, बेशक क्या होगी, आपकी जीरो इनकम है, आपकी क्या है, जीरो इनकम है, कुछ भी आपने अपने सिंगल मेंबर एलएलसी से आपने कोई भी अर्न नहीं किया, तब भी क्या करना होता है, आपने ये जो टैक्स रिटर्न्स है 21120 और 5472 ये भी आपने क्या करना है, फाइल करने हैं, ठीक है? और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तीनों मिला के आपने जाना आईआरएस को सेंड करने होते हैं। बेशक आपने 1 रुपया भी क्या करना होता है, कंपनी की डिटेल्स को यूज करते हुए 1 रुपया भी नहीं कमाया, आपने कोई बिजनेस किया ही नहीं है, तब भी आपने रिटर्न्स क्या करने होते हैं, आपने आईआरएस को क्या करना होता है, उन्होंने उनको सेंड करने होते हैं, उनको इंटीमेट करना होता है, ठीक है? और फिर ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने कोई क्या कोई हमने टैक्स जो है वो भी हमने पे करनी है, तो इस केस में कोई भी जना आपने टैक्स की अमाउंट पे नहीं करनी होती। जस्ट आपने रिटर्न्स क्या करते हैं और सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने आईआरएस को जना वो सेंड करने होते हैं, जिसमें आप सारे के सारे क्या करते हैं, आप उनकी डिटेल्स क्या करते हैं, आप उनकी बताते हैं, ठीक है? आपने कोई भी टैक्स है ना वो पे नहीं करना होता, ठीक है? इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन ये है, और वो गाइस ये है, कुछ लोग समझते हैं कि अगर हमने जो इनकी रिटर्न्स की जो डेडलाइन होती है, ठीक है ना, डेडलाइन होती है, अगर हमने इस डेडलाइन के ऊपर हमने जो 15 अप्रैल होती है सिंगल मेंबर एलएलसी के लिए, ठीक है, हर साल, तो फिर क्या होगा, हमें क्या होगा, फिर पेनल्टी क्या होगा, 25,000 जो $25,000 है उनकी पेनल्टी हमें पड़ेगी। किस सूरत में, अगर हमने डेडलाइन को क्या किया, हमने मिस कर दिया है, ठीक है, 15 अप्रैल को तक जाना क्या किया, हमने उनको सबमिट नहीं करवाए, ठीक है? लेकिन इसमें एक और चीज़ भी याद रखो, आईआरएस ने क्लियरली क्या किया, वो लिखा हुआ है गाइस कि उसमें क्या है, अगर आपने इनकम्प्लीट क्या किया, आपने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट क्या किया आपने, जो टैक्स रिटर्न्स है, फेडरल टैक्स रिटर्न्स है, उसमें आपने प्रोवाइड की हैं, तो फिर भी क्या होगा, आपको ना 25,000 रुपए सॉरी डॉलर्स की आपको पेनल्टी क्या करेगी, वो पड़ेगी। अच्छा, इनकम्प्लीट का मतलब ये कि लोग जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, वो मिस कर लेते हैं, वो समझते हैं क्योंकि उनको पूरा रिटर्न्स कैसे आपने फाइल करने हैं, ठीक है, सिंगल मेंबर एलएलसी के एज ए नॉन रेजिडेंट उनको पता ही नहीं होता, फिर वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये टैक्स रिटर्न क्या होता है, वो इनकम्प्लीट क्या होता है, वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है? और वो ऐसी ही है जैसे आपने बिल्कुल फाइल ही नहीं की है, ठीक है? तो ये देखो, उस सूरत में भी क्या होगा, अगर आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया, तब भी क्या होगा, आपके ऊपर जो पेनल्टी क्या होगा, 25,000 जो डॉलर है वो क्या करेगी, आपके ऊपर इंपोज करेगी आईआरएस, ठीक है? कंडीशन ये है कि अगर आपको खुद टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, तो इसकी ज़्यादा लाइकली चांसेस होते हैं कि आप उनको गलत तरीके से क्या करें, वो फाइल करें, ठीक है? क्योंकि मोस्टली लोगों को इनका नो हाउ नहीं होता। तो आप किसी एक्सपर्ट पर्सन की जो है वो सर्विसेज हायर करें, वो क्या करें, आपके बिहाफ पे जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो सही वे से क्या करें, उनको फाइल करें, ठीक हो गया? इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँ, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में